हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम 12th फिजिक्स यूनिट 7 के पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि देहली तरंगदैर्ध्य को परिभाषित कीजिए। देहली तरंगदैर्ध्य क्या होता है? तो देहली तरंगदैर्ध्य को परिभाषित करना है तो हेडिंग बना लेंगे देहली तरंगदैर्ध्य। लिखेंगे आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जिस पर किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है क्या कहलाता है? देहली तरंगदैर्ध्य। ठीक, इसे लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक मीटर और विमीय सूत्र m0L/T0 होता है। तो क्या है कि यदि हम लोग एक धातु ले ली, धातु की सतह, उस पर जैसे प्रकाश आपतित होगा तो जिस तरंगदैर्ध्य के कारण इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे उस तरंगदैर्ध्य को हम क्या कह लेते हैं? देहली तरंगदैर्ध्य। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेजर। तो लेजर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेजर क्या होता है, इसकी परिभाषा बताना है, विशेषताएं और उपयोग। तो लेजर अलग अलग फील्ड में अलग अलग लेजर होते हैं। तो हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के बारे में लेजर को समझेंगे। तो लेजर क्या है? ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से तीव्र एकवर्णी दिशात्मक कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाती है? लेजर। ठीक, लेजर के साथ क्या कर सकते हैं? दिशात्मक कला संबंध। दिशात्मक मतलब एक ही दिशा में, एक वर्णीय मतलब एक ही कलर रहता है इसमें। ठीक, एक ही कलर रहता है और एक ही दिशा में लंबी दूरी तक क्या करता है? चला जाता है। ठीक, दूरी तय करता है। इसकी खोज सन 1960 में वैज्ञानिक टाउन एवं सालों ने की थी। ठीक, याद रखना, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। फिर आती हैं इसके बाद विशेषताएं। तो हेडिंग बना लेंगे लेजर की विशेषताएं। तो लेजर की विशेषता नंबर 1 है कि लेजर एक वर्णीय मतलब एक ही रंग वाला एक वर्णीय प्रकाश पुंज होता है, अर्थात इसमें एक ही रंग होता है। क्या होता है? एक ही रंग। लेजर दिशात्मक प्रकाश पुंज होता है। लेजर की तीव्रता अधिक होती है। ठीक, और लेजर बिना विचलन के लंबी दूरी तय कर सकता है और लेजर कला संबद्ध प्रकाश पुंज होता है। ठीक, तो ये लेजर की क्या है? कुछ विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद आती हैं लेजर के उपयोग। तो लेजर के उपयोग क्या क्या है? उपयोग, लेजर का उपयोग किस फील्ड में किया जाता है? तो लेजर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, कैंसर के इलाज में, मस्तिष्क रेटिना के ऑपरेशन में किया जाता है। क्या होता है कि हम हमारे शरीर के कुछ भाग हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, तो प्रकाशिक तंतु को क्या करते हैं, जैसे कैंसर वगैरह हो जाता है तो एक्सरे करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रकाशिक तंतु यानी एक पाइप रहता है पतला केस नली टाइप का, उसको मुंह में से डालेंगे और उसमें से क्या करते हैं, प्रकाश को अंदर भेजेंगे तो वह प्रकाश हमारे शरीर के अंदर जाएगा और वहाँ से हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। ठीक, और फिर इसके बाद है लेजर का उपयोग कठोर धातुओं को काटने में, यानी जैसे हीरा है, हीरे में छिद्र करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लेजर, क्योंकि ये एक वर्णीय दिशात्मक होता है मतलब बहुत तीव्र होता है। और ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि लेजर का उपयोग युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों की हवाई जहाज का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने में किया जाता है। यानी लंबी दूरी पर यदि अधिक दूरी पर क्या है, जहाज हैं, तो उनको हम ऐसे देख नहीं सकते, तो लेजर की सहायता से उनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और फिर उन्हें हम नष्ट कर सकते हैं। लेजर का उपयोग लंबी दूरी नापने में किया जाता है, यानी हम अब अधिक लंबी दूरी को यदि साधारण तौर पर नाप नहीं सकते तो हम किसका उपयोग करते हैं? लेजर का। ठीक, फिर इसके बाद में कुछ नोट आते हैं। तो नोट में हमारा नोट नंबर 1 है कि प्रकाश उत्सर्जक सेल में कांच या क्वार्ट्ज का बल्ब लगा होता है। ठीक, प्रकाश उत्सर्जक सेल में सेल 3 प्रकार के होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले नोट आ गए हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कांच या क्वार्ट्ज का एक बल्ब लगा होता है जिसमें निर्वात होता है। इस बल्ब के कुछ भाग को छोड़कर शेष भाग पर क्षारीय धातु जैसे लिथियम या सोडियम का क्या लेप लगा होता है। ठीक, नोट नंबर 2 आता है कि प्रकाश चालकीय सेल, क्या प्रकाश चालकीय सेल में तांबे की एक प्लेट लगी होती है जिस पर Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ध्यान रखना, चालकीय सेल में क्या होती है? क्यूप्रस ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ठीक, फिर इसके बाद
नेक्स्ट आता है प्रकाश वोल्टीय सेल में आयरन की एक प्लेट लगी होती है, किसकी? आयरन की, ठीक, जिस पर अर्धचालक जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन की एक परत चढ़ी होती है, ठीक। तो आप यहाँ से याद रखना, ऑब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं। नोट नंबर 4 आता है कि वैज्ञानिक डेविसन और जर्मर ने सन 1925 में निकेल क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन प्रयोग द्वारा ही डी ब्रोगली संबंध की स्थापना की थी। हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं डी ब्रोगली संबंध, तो उसकी स्थापना किसने की थी? डेविसन और जर्मर ने, ठीक। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फोटो सेल या प्रकाश विद्युत सेल के दो उपयोग लिखिए। यह क्वेश्चन एमपी बोर्ड 2020 में पूछा गया था, ठीक। तो इसके दो उपयोग हैं। टेलीविज़न में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है या स्वचालित दरवाज़ों में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सड़क पर लगी बत्तियों के स्वचालित स्विचों में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक। ये इसके उपयोग हैं। फिर इसके बाद में हमारा एक और नोट आता है लेजर। लेजर का पूरा नाम तो इंग्लिश में लिखा हुआ है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, या हिंदी में देखा जाए तो क्या है? विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, ठीक। आप यहाँ से याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत सेल को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार लिखिए। तो प्रकाश विद्युत सेल क्या है? एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा को, किसको? प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में, ठीक। नाम से स्पष्ट है, प्रकाश विद्युत ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है। मतलब प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसको? प्रकाश को विद्युत में बदलता है, ठीक। सूर्य लाइट वगैरह आपने देखी होंगी, क्या होता है? उसमें एक प्लेट लगी होती है, वो सूर्य के प्रकाश से चार्ज होती है, फिर उसकी सहायता से रात के समय में क्या बल्ब हम जला सकते हैं, ठीक। प्रकाश जो सेल होते हैं, 3 प्रकार के सेल होते हैं। नंबर 1 प्रकाश उत्सर्जक सेल, नंबर 2 प्रकाश चालकीय सेल और प्रकाश वोल्टीय सेल। 3 प्रकार के सेल होते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैथोड किरणों को परिभाषित कीजिए तथा इनकी विशेषताएं लिखिए। तो कैथोड किरणें क्या होती हैं? कैथोड किरणें कि जब विसर्जन नलिका के अंदर का दाब 0.0 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है, तब कैथोड व एनोड के मध्य 10 किलोवोल्ट से 15 किलोवोल्ट का विभवांतर लगाने पर कैथोड से अदृश्य किरणें उत्पन्न होती हैं। तब इन किरणों को हम क्या कहते हैं? कैथोड किरणें। मतलब कैथोड से जो किरणें उत्पन्न होंगी अदृश्य किरणें, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? कैथोड किरणें कहेंगे। और ये कब होती हैं? जब उनके मध्य में 10 से 15 किलो वोल्ट का क्या लगाया जाता है? विभवांतर, ठीक। फिर आती हैं इसकी विशेषताएं, तो हेडिंग बना लेंगे विशेषताएं। तो विशेषता नंबर 1 है कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की बनी होती हैं, अर्थात इन पर ऋणावेश होता है। कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं और कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। और कैथोड किरणों पर एनोड की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक, क्योंकि ये कैथोड से उत्पन्न होती हैं। और कैथोड किरणें कैसी होती हैं? अदृश्य किरणें होती हैं, ठीक। और एक और है कि कैथोड किरणें जब किसी भारी धातु से टकराती हैं तो क्या उत्पन्न होती हैं? एक्स किरणें। कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं? एक्स किरणें। जब कैथोड किरणें किसी भारी धातु से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं, ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से आपका क्या तात्पर्य है? इसका जूल में मान प्राप्त कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर किसी इलेक्ट्रॉन का करेंगे 1 वोल्ट के विभवांतर से क्या करेंगे? त्वरित करेंगे, तो जो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं, ठीक। क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन को हम जब 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करेंगे, गति कराएंगे, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं, ठीक। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा स्मॉल ई और विभवांतर v
त्वरित करने के लिए किया गया कार्य, तो कार्य क्या होगा, कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा E इंटू वी, ठीक। जो कार्य है वही क्या हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ठीक। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। और V का मान है 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करा रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर आवेश होता है वही क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की निम्न बिंदुओं पर जानकारी, रासायनिक संकेत, आवेश, द्रव्यमान, आविष्कारक का नाम और सन। तो पहले हेडिंग बना लेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को हम सारणी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो संकेत E इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का संकेत P+ और न्यूट्रॉन का N0, ठीक। इस पर आवेश होता है 1.6 माइनस में इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इस पर होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सिर्फ इस पर माइनस रहता है, इस पर प्लस, ठीक। आवेश बराबर है और इस पर आवेश होता है 0। द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और इसका है 1.6725 × 10⁻25 किलोग्राम, और इस पर द्रव्यमान है 1.6748 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक। फिर इसमें आविष्कारक का नाम है J.J. थॉमसन, इसमें आविष्कारक हैं गोल्डस्टीन और इसके आविष्कारक हैं जेम्स चैडविक। और इसके बाद सन है, तो इसकी सन है 1897, इसकी 1896 और इसकी 1932, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है, आप अच्छे से याद करें। फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल आता है कि सोडियम लाइट की तरंग दैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर दिया है 5890 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको मीटर में बदल लेंगे तो इसमें इसका गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब हमें आवृत्ति निकालना है, तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा प्रकाश का वेग बटा में तरंग दैर्ध्य। तो आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश का वेग c और तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो मान रख देंगे, तो v बराबर AC का मान, यहाँ पर है लैम्डा का मान रखने के बाद इसको जब आप हल करेंगे 10⁻⁻10 ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, ठीक। तो ये प्लस के 8 और ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 18, यहाँ पर ये 18 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 3 और नीचे है 5890, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका फाइनल आंसर आएगा 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक। तो ये हमारा न्यूमेरिकल का आंसर है, ठीक। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है और हमारी यूनिट 7 भी कंप्लीट होती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।